हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आप क्लास 12 केमिस्ट्री का एग्जाम देने जाने वाले होंगे, कल ही आपका बोर्ड एग्जाम है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर बढ़ाने के लिए हम आ गए हैं केमिस्ट्री के एग्जाम में। इस 5 से 10 मिनट के वीडियो में आपका 5 नंबर बढ़ जाने वाला है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। जैसे कि आप तो देख लिए होंगे थंबनेल में कि क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। इसमें कोशिश करेंगे उसके अलावा भी कुछ चीजें आपको ऐसा दे करके जाए जो बोर्ड एग्जाम में आपको हेल्प करे, ठीक ना। तो क्या पढ़ने वाले हैं? आईपीएससी नॉमेनक्लेचर, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईपीएससी नाम कैसे लिखते हैं, ये चीज हम लोग सीखने वाले हैं। विद इन 5 मिनट्स आपको हम सिखा देंगे कैसे इसको लिखेंगे। एक ऐसा फार्मूला देंगे जिससे आप जो है ऑटोमेटिक कोई भी आईपीएससी कम लिखना हो, किसी भी उपसब्जेक्ट का आप ऑटोमेटिक बिना अटके हुए लिख सकते हैं, ठीक ना। तो लेट अस नाउ स्टार्ट द क्लास। तो सबसे पहले आपको हम बेसिक बताते हैं, ध्यान देखिएगा कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक ना, उपसंयोजक जो यौगिक होता है उसका इन जनरल फॉर्म में होता है। उसका जनरल फॉर्म क्या होता है? CmLn और n+-a। इसमें सभी चीजें क्या है ध्यान दीजिएगा। K है, K फॉर केटायन, ठीक ना, यानी कि इसे हम बोलते हैं धन आयन। क्या बोलते हैं भैया? धन आयन। एक मिनट, क्या बोलते हैं? धन आयन। क्या बोलते हैं? धन आयन, ठीक। और ये क्या है? ये जो बड़े ब्रैकेट के जैसा है इसे बोलते हैं उपसह संयोजक मंडल, ठीक ना। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक ना, किसी को दिक्कत नहीं। और यहां पर यम क्या है? यम है सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु। क्या? केंद्रीय परमाणु। और यल क्या है? लिगैंड। क्या भैया? लिगैंड। और यहां ध्यान देना, जो केटायन होता है वो पॉजिटिव होगा, ठीक। जो लिगैंड होता है ये पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल तीनों प्रकार हो सकता है। और जो यन है, यन क्या है? यन है लिगैंडों की संख्या बोल सकते हो, और इसी को ही बोलते हैं समन्वय संख्या। क्या बोलते हैं? समन्वय संख्या, ठीक ना। कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या बोले भैया? कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक। और यहाँ ए क्या है? ए है एनायन, ठीक ना, यानी कि ऋणायन, जो कि क्या होता है? माइनस होता है। और ये यन क्या है? ये है चार्ज। क्या है? चार्ज, यानी कि आवेश। कुछ भी हो सकता है, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस, ठीक। किसी को दिक्कत नहीं होती। ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उपसंयोजक यौगिक का ये बेसिक स्ट्रक्चर्स है। अब यही चीजें आपके जो है उपसंयोजक यौगिक में मिलने वाली है। सबसे पहले क्या आ सकता है? केटायन, फिर उपसंयोजक मंडल रहेगा, फिर केंद्रीय धातुमान रहेगा, फिर लिगैंड रहेगा, लिगैंड की संख्या यानी कि समन्वय संख्या जिसे बोलते हैं, और फिर एनायन जिसे कि ऋणायन बोलते हैं, और ऊपर कोई आवेश हो सकता है। इतनी बात समझ में, ठीक ना। अब देखिएगा आगे देखिएगा, उपसंयोजक आयन, उपसंयोजक
प्रकार के आयनों में टूटता है। 3 प्रकार के आयनों में टूटता है। नंबर 1 क्या है, जैसे कोई भी है, मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं K4 FeCN6, ठीक है, K4 FeCN6। या तो इन सिंपल देखो, इसमें पहला क्या है, पहला है सिंपल केटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन, ठीक ना, यानी कि सामान्य धन आयन तथा संकुल ऋणायन, ठीक ना, संकुल ऋणायन। एग्जाम्पल की बात करें तो K4, ये जनरल एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको सब में क्लियर समझ में आए, ठीक। जैसे अगर बात करें MLN, ठीक ना, तो इसको तोड़ेंगे, ये C प्लस हो जाएगा और MLN माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, C क्या है, सिंपल केटायन है ना, ये वाला क्या है, ये वाला प्लस है और ये वाला माइनस है। तो सिंपल केटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन, ये एनायन है, ड्रिल आयन है, ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक ना। इसके साथ कुछ और जुड़ा भी रह सकता है, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा देखिएगा, दूसरा है कॉम्प्लेक्स केटायन एंड सिंपल एनायन, यानी कि संकुल धन आयन और सामान्य ऋण आयन, ठीक ना। एक सेकेंड, हाँ, तो दूसरा टाइप क्या है भैया, कॉम्प्लेक्स केटायन एंड सिंपल एनायन, यानी संकुल धनायन और सामान्य ऋण आयन। तो इसका एग्जाम्पल अगर बात करें तो एग्जाम्पल कैसा होगा, एग्जाम्पल जैसे बात करें MLN, और यहाँ पर हो जाएगा मान लो ऐसे, ठीक ना, ये हो जाएगा MLN प्लस और A माइनस, यानी कि ये वाला पॉजिटिव होगा, ये वाला निगेटिव हो गया। तो ये कॉम्प्लेक्स केटायन, यानी कि कॉम्प्लेक्स हो गया ये धनायन वाला, और ये सिंपल हो गया ऋणायन वाला, ठीक ना। और थर्ड टाइप जो है, थर्ड टाइप आपको मिल जाएगा, ध्यान देखो, थर्ड टाइप आपको मिल जाएगा कॉम्प्लेक्स केटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन, यानी कि दोनों के दोनों क्या होंगे, संकुल धनायन तथा संकुल ऋण आयन, ठीक ना। अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसमें एग्जाम्पल आपको कुछ इस तरीके से मिल जाता है, जैसे MLN, ठीक ना। तो ये जब टूटता है, इसमें से एक पॉजिटिव टूट जाता है, एक निगेटिव, तो MLN पॉजिटिव और MLN निगेटिव,
पॉजिटिव हो गया या निगेटिव हो गया। तो ध्यान देना, अभी जब आगे आईपीएससी नाम हम लोग पढ़ेंगे तो जब ये क्या होगा, सिंपल क्या होगा, अगर ये केटायन वाला, ये वाला, ये केटायन वाला सिंपल है और रिलायन वाला कॉम्प्लेक्स है, तब नाम जो होता है, नाम जो होता है अंत में एट जुड़ता है। क्या जुड़ता है? एट। अभी आपको हम आगे दिखाएंगे, ध्यान रखो। एक इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं आपको, ये चीज आपको जरूर माइंड में रखना है। कैसे ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे? क्या? ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या अगर आपको निकालना आ गया तो आप आराम से कर लेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक। तो किसी भी अणु का अगर ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो जैसे एग्जांपल K4 Fe6, तो ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है, किसका निकालना होता है? केंद्रीय धातु परमाणु की, केंद्रीय धातु परमाणु की। तो जिसका निकालना है तो उसका x मान लेते हैं और इनकी जो भी होती है संयोजकताएं रख देते हैं। Fe का x, पोटेशियम का 1 × 4 प्लस Cn का -1 × 6 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 4 प्लस x माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो ये x माइनस का 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। इस तरीके से क्या करते हैं? ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो अब चाहे जिसका भी ऑक्सीकरण संख्या निकालना हो आपको इसी तरीके से निकालना है। बात समझ में आ गई है? अब देखो आप लोग ऑक्सीकरण, अब आप लोग ध्यान देखो कैसे जो है नाम लिखेंगे। शायद आपको दिख रहा होगा क्लियर, ध्यान रखना। हाँ दिख रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट आप करिएगा, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करिएगा। तो आपके सामने एग्जांपल्स मौजूद हैं, आपके सामने एग्जांपल्स क्या है मौजूद है। तो देखिएगा पहला एग्जांपल है K4 Fe6 जो भी बताया था। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे +2 आ जाएगा। तो इसमें देखिएगा ये सिंपल केटायन है और कॉम्प्लेक्स एनायन है। जब कॉम्प्लेक्स एनायन होगा तो नाम के अंत में एड जुड़ जाएगा, ठीक ना। और एक चीज देखिएगा, थोड़ा सा एक चीज थोड़ा सा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट फार्मूला। आपको ये फार्मूला हमने कहा था बताने के लिए, यही फार्मूला ध्यान देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, केटायन लिखना है, फिर उसके बाद लिगैंड, लिगैंड वो भी लिगैंड की संख्या पहले, नंबर ऑफ लिगैंड, ठीक ना। फिर उसके बाद लिगैंड का नाम, क्या? लिगैंड का नाम। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान देना है, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम का नाम लिखना है। क्या? सेंट्रल एटम का नाम लिखना है। फिर उसके बाद क्या लिखना है, प्लस, प्लस आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ब्रैकेट में लिखना है, ठीक। और फिर प्लस क्या करना है, एनायन का नाम लिखना है, ठीक ना। यहाँ लिख देते हैं प्लस का एनायन, ठीक, प्लस का एनायन। तो ये क्या है भैया, यही फार्मूला है। ये फार्मूला आप लोग माइंड में बैठा लो, आपको ऑटोमेटिक जो है आईपीएससी नाम आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो सबसे पहले केटायन अगर है तो फिर नंबर ऑफ लिगैंड, फिर लिगैंड का नाम, फिर सेंट्रल एटम, फिर ऑक्सीडेशन नंबर और फिर अंत में एनायन। अब देखिएगा, अब आपके सामने K4 Fe6 है, इसमें क्या करिएगा, ये पॉजिटिव या निगेटिव हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे, ये केटायन, ठीक है। तो पोटेशियम, पोटेशियम का नंबर नहीं लिखना, ध्यान दीजिएगा। अगर 4 है, 5, 6, 3 कुछ भी है उसको नहीं लिखना है, सिर्फ नाम लिखना है पोटेशियम। फिर उसके बाद जो है लिगैंड का संख्या, लिगैंड ये है, ठीक है, ये इसकी संख्या है, तो हेक्सा। आपको हम लिख करके दिखाते हैं, देखिएगा। तो क्या होगा, सबसे पहले पोटेशियम है तो पोटेशियम, ठीक ना, क्या, पोटेशियम। फिर उसके बाद थोड़ा सा स्पेस देना है,
लिगैंड की संख्या, लिगैंड की संख्या कितनी है 6, तो 6 को क्या लिखेंगे हेक्सा। फिर उसके बाद Cl है तो साइनो, हेक्सा साइनो, पोटेशियम हेक्सा साइनो। फिर उसके बाद क्या करना है, अब केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु क्या है फेरस, तो फेरस लिखेंगे तो, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स एनायन है, तो कॉम्प्लेक्स एनायन जब होता है तो केंद्रीय धातु परमाणु के अंत में एट जुड़ जाता है, फेरस ना लिख करके फेरेट हो जाएगा, ठीक। फिर ऑक्सीडेशन नंबर ब्रैकेट में अब ये V2 निकाला था, फिर से आपको निकाल दिखा दे रहे 1 गुणे 4 प्लस Fe का x प्लस Cl का -1 गुणे 6 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, ठीक ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या करना है, एक तो ठीक ना, ये हो गया। फिर उसके बाद अगर एनायन रहेगा तो नाम लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, इस तरीके से आप करिए। फिर आगे आ गया, अब देखिए इसका, इसमें क्या है, ये काम क्या बोलते हैं, ये केटायन तो है नहीं, इसमें केटायन ना होने का मतलब ये कॉम्प्लेक्स के अलावा होगा, तो नहीं है तो क्या करें डायरेक्टली इसका नाम आ जाएगा हेक्सा, ये क्या है एमीन, ठीक, हेक्सा एमीन। फिर उसके बाद कोबाल्ट, क्या लिखेंगे कोबाल्ट, अब कोबाल्टेट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स केटायन है, कॉम्प्लेक्स एनायन नहीं है। फिर आप ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, इसका निकालना है कोबाल्ट का x, इसका होता है 0 और प्लस का क्लोरीन का -1 गुणे 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3, कितना 3, ठीक ना। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा Cl का क्लोराइड, बात समझ में आई क्या, क्लोराइड। तो ये क्या है, यहाँ नंबर इसका नहीं लिखना, 3 है तो जो है ट्राई क्लोराइड, 5 है तो पेंटाक्लोराइड, इस तरीके से नाम नहीं लिखना है इसका, बात समझ में आई ना। उस तरीके से ये भी है, इसको आप करिएगा घर पे, ठीक। अब ये देखिए, अब ध्यान से आप देखिएगा, अगर आपको क्या होता है कई लिगेंड मिलते हैं, तो कई लिगेंड मिलेंगे तो आप लोग क्या करोगे अल्फाबेटिकली करोगे, अल्फाबेटिकली, ठीक ना। तो सबसे पहले एमीन है और एक्वा, तो एमीन और एक्वा ध्यान देखिएगा, ये एमीन लिखते हैं हम लोग और ये क्या लिखते हैं एक्वा, तो ए दोनों में आ रहा है, ए तो कैंसिल और क्यू इसमें है, इसमें यम आया, तो यम पहले आता है अल्फाबेट में, तो यम यानी कि एमीन क्या करेंगे लोग प्राथमिकता देंगे, एमीन का नाम पहले, और कई एमीन है 4, तो 4 के लिए क्या लिखते हैं टेट्रा, टेट्रा एमीन, ठीक। फिर उसके बाद एक्वा, कई टू है डाई, 2 है तो डाई एक्वा, डाई एक्वा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा कोबाल्ट, कोबाल्ट ही लिखेंगे, कोबाल्टेट नहीं करेंगे, क्योंकि इसका क्या, ये क्या है कॉम्प्लेक्स केटायन है। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, ये न्यूट्रल है 0, ये न्यूट्रल इसका 0, केवल Cl3 बचा है, क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। और फिर इसके बाद Cl का क्या लिख देंगे क्लोराइड, क्या लिख देंगे भैया क्लोराइड। क्लियर मामला है, किसी भी स्टूडेंट कोई समस्या आप बोल सकते हो नहीं ना। अब इस तरीके से और आगे है, अब देखिए, अब देखिएगा इसमें क्या है, इसमें पोटेशियम मिला तो क्या लिखेंगे पोटेशियम, ठीक। फिर उसके बाद क्या करना है, इसमें देखेंगे कौन सा पहले आएगा, तो एमीन है और एमीन पहले आएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें सटा के नहीं लिखेंगे, इससे टच करा के नहीं लिखना, ध्यान देना है, थोड़ा सा स्पेस, लिगैंड का नाम एमीन। फिर उसके बाद क्या करना है, क्लोरो है ब्रोमो, तो क्लोरो सी आएगा ब्रोमो बी, तो क्या लिखेंगे एमीन ब्रोमो, फिर उसके बाद क्लोरो, फिर उसके बाद नाइट्रो, तो NO2 है इसको नाइट्राइटो बोलते हैं। अगर NO2 मिलेगा, ध्यान देखो अगर NO2 मिलेगा तो हम इसको लिखेंगे नाइट्राइटो N, ठीक ना। या तो अगर आपको मिल जाता है ONO, क्या ONO, तो इसमें लिखेंगे
नाइट्राइटो ओ या नो मिलेगा तो नाइट्राइटो ओ, या नो2 मिलेगा तो नाइट्राइटो एन, ठीक है, नाइट्राइटो लिखेंगे, ठीक, क्योंकि वही है NO2 वही है NO2, ये भी बस थोड़ा सा चेंज ये है कि यहाँ पर नाइट्रोजन बॉन्ड बना है और यहाँ पर ONO रहेगा तो ऑक्सीजन बॉन्ड बनाया रहता है, यही फर्क है दोनों में, ठीक। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, नाइट्राइटोजन, ठीक। फिर अब क्या करेंगे, केंद्रीय धातु का नाम प्लेटिनम है तो प्लेटिनम लिखेंगे, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स एन आयन हुआ तो प्लेटिनेट, अंत में एट जुड़ जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर इसका +1, ठीक ना, देखो निकाल दें, वैसे आप बताते हैं +1, ठीक ना, और -1 ये खत्म, और Cl का -1 इसका -1 ये 0, तो कितना हो जाएगा 2, ठीक ना। किसी को दिक्कत आप बोल सकते हैं, इस तरीके से ये भी है, आगे आप लोग इसको करिए, आपको दिख रहा है, ठीक ना। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चले, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 2 3। अब देखिए आपके सामने अब देखिएगा, अब आपको जो है द्विदंती लिगेंड मिले हैं, क्या द्विदंती लिगेंड, अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, इसमें क्या है, ये NH2 CH2 CH2 NH2 ये है द्विदंती लिगेंड और ये एक प्रकार का उदासीन लिगेंड है। तो पहली बात ये क्या है, कॉम्प्लेक्स में है, तो इसमें क्या करेंगे, लिगेंडों का नाम लिखेंगे, ये इसका नाम है एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन का मतलब ये है ETH आता है, और इसमें Cl है क्लोरो, CH आता है, तो पहले CH का नाम, तो क्या है डाई डाइक्लोरो, फिर उसके बाद एथिलीन डाइएमीन, और फिर उसके बाद क्या करना है, एथिलीन डाइएमीन, एक सेकेंड, यहाँ 2 है तो क्या लिख जाएगा, डाई, क्या लिख जाएगा, डाई, क्यों, आप लोग क्या पढ़े, डाई नहीं लगेगा। अगर आपको कभी भी द्विदंती लिगेंड मिलता है तो उसके लिए अगर 2 है तो 20 लगेगा, 3 है तो ट्रिस लगेगा, 4 है तो टेट्राकिस लगेगा, 5 है तो पेंटाकिस, 6 है तो हेक्साकिस, इस तरीके से क्या होता है उसमें लगता है। तो कितना है 2, तो क्या लग जाएगा क्लोरो 20, क्या डाइक्लोरो 20, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा एथिलीन डाइएमीन, क्या एथिलीन डाइएमीन, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे केंद्रीय धातु मान प्लेटिनम, ठीक। फिर ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ये न्यूट्रल हो गया 2 हो गया, ये कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 4, फिर उसके बाद नाइट्रेट, क्या हो जाएगा नाइट्रेट, ठीक। ये वही चीज है, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, EN बोलते हैं, तो ये EN लिखा है, बाकी वही है, इसको आप लोग डू इट बाय योरसेल्फ, स्वयं से करना है। और ये कुछ और उसी तरीके से एग्जांपल्स हैं, आप लोग कर लीजिएगा, ये एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं, कर लीजिएगा, कोई समस्या हो आप बेहिचक बोल सकते हैं, ठीक ना। आपके साथ सामने सॉल्व भी है, आप इसको करिएगा, ठीक ना। और देखिए, अब देखिए गजब का क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में, जो आपको 2 नंबर दे करके जाएगा, ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण।
ग्रेवियल थायलामोइड संश्लेषण है क्या, ये चीज आप लोग ध्यान से देखिएगा। बच्चों का बड़ा ही डिमांड का सर इसका सोल्यूशन क्या होगा, या ग्रेवियल थायलामोइड संश्लेषण क्रिया का रिएक्शन क्या होगा। तो ग्रेवियल थायलामोइड क्रिया क्या होती है, ये क्षारीय माध्यम में क्या होती है, क्षारीय माध्यम में हम क्या करते हैं, प्राथमिक एल्किल हैलाइड से कराते हैं, हमको 1 डिग्री एमीन मिलता है। क्या मिलता है, 1 डिग्री एमीन। तो किसका, थायलामाइड लेंगे, क्या लेंगे भैया, थायलामाइड। ठीक, तो देखिए थायलामाइड का सूत्र आपके सामने रिप्रेजेंट है। इसको सबसे पहले क्या कराए, क्षारीय माध्यम। क्षारीय माध्यम का मतलब क्या है, KOH रिएक्शन कराया है। तो KOH रिएक्शन कराने पर इसमें क्या हो रहा है, H प्लस निकला और K प्लस यहाँ से आकर के जुड़ा और H प्लस और H माइनस क्या हो गया, H2O हो गया। फिर आगे बढ़े, जैसा कि प्राथमिक एल्किल एमीन से बोला, तो प्राथमिक एल्किल एमीन से करा रहे रिएक्शन। तो इसमें पोटेशियम जो K प्लस वो निकल जाएगा और यहाँ से R प्लस आकर के इसमें जुड़ जाएगा। जब R प्लस आकर जुड़ेगा, K प्लस X माइनस KX निकल जाएगा पोटेशियम हाइलाइड। और फिर उसके बाद ये बना आपके सामने, क्या बन गया, ये जहां K था वहां R आकर के जुड़ गया। अब इसका क्या करा दिए, जल से क्रिया। जल का 2 अणु लेंगे, जल का 2 अणु लेंगे, 2 हाइड्रोजन निकलेगा। जल के 2 अणु लेंगे, 2 हाइड्रोजन H+ और 2 OH माइनस निकल जाएंगे। तो यहां से क्या होने वाला है, ये वाला बंद ब्रेक हो जाएगा, NR निकलेगा और यहां से 2 हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, नाइट्रोजन पर डबल माइनस आएगा, डबल हाइड्रोजन प्लस क्या हो जाएंगे, NRH2 या RH2 बन जाएगा। और फिर C पर प्लस जहां जहां प्लस है OH माइनस जुड़ जाएगा, तो OH जुड़ गया और हमको क्या बन गया, प्राथमिक एमीन यानी कि 1 डिग्री एमीन मिल गया। यही क्या है भैया, ग्रेवियल थायलामाइड संश्लेषण क्रिया है। किसी कोई समस्या हो आप बेशक बोल सकते हैं, नोट डाउन करिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। कल हमारी आपकी शाम को 7 बजे लाइव क्लास है, जहां पर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करेंगे और जहां से आपको काफी नंबर मिलने वाले बोर्ड एग्जाम में। तो बने रहें लक्ष्य अकेडमी के साथ, सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद।